यूपी विधानसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान संपन्न होने के बाद प्रत्याशी राहत महसूस कर रहे हैं। अब अपने परिवार के साथ समय दे रहे हैं और चुनाव में अपनी जीत के समीकरण लगा रहे हैं। मतदान के बाद नियो न्यूज से हुई खास बातचीत में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और छाता विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि छाता विधानसभा में विकास को मुद्दा बनाकर उन्होंने चुनाव लड़ा है। इस क्षेत्र की जनता 2022 में उनको आशीर्वाद देने जा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की विकासवादी नीतियों को देखते हुए जनता फिर भाजपा सरकार बनाने जा रही है। मतदान के बाद फुर्सत में बैठे चौधरी लक्ष्मी नारायण ने अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए। पहले चरण के विधानसभा चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी संपन्न हो गई है। प्रत्याशियों ने भी अब राहत ली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और छाता विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चौधरी लक्ष्मी नारायण साहब। एक महीने से लगातार कैंपेनिंग में बिजी रहे हैं। कल मतदान हो गया है, थोड़ा सा फुर्सत मिली होगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे 22 के इस अपने चुनाव को लेकर? अच्छा हुआ है चुनाव। जनता का रुझान आदरणीय योगी और मोदी जी के नेतृत्व में की तरफ है। मतदान शांतिपूर्वक हुआ है, इसके लिए मैं पूरे क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहता हूं। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में जनता ने मतदान किया है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल जनता ने खिलाया था छाता में। अब के भी विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगी। बेसिकली क्या फैक्टर्स इस बार रहेंगे कि दोबारा भाजपा 22 में पुनः सरकार बनाएगी? कितनी उम्मीद आपको है? और छाता के समीकरण क्योंकि अल्टरनेट इस तरीके से रहते हैं। अब फैक्टर्स काहे के हैं? अब तो वोट पड़ रही हैं, अब काहे के फैक्टर रहेंगे? फैक्टर्स जिन पे आपने चुनाव लड़ा है। अरे अब काहे के, वो तो फैक्टरों को गाते गाते हमें 1 महीना हो गया, अब क्या गाएंगे फैक्टरों को? फिर भी रूटीन आपका रहा, 1 महीने कैंपेनिंग लोगों के बीच में गए हैं, तमाम चुनाव आपने लड़े हैं। 22 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए और किस तरह का जनता में रेस्पॉन्स मिला है? तो 22 का चुनाव पूरे प्रदेश की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। ये चुनाव दशा और दिशा तय करेगा प्रदेश की। लोकसभा का भी ये सेमीफाइनल है। ये चुनाव तय करेगा कि कुछ लोग जो प्रदेश को आतंकवाद का अड्डा बनाना चाहते हैं, ये हमारी पार्टी चाहती है कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जाए। हमारी पार्टी 24 घंटा बिजली देती है। पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा है कि किसानों को बिजली फ्री देंगे। आज़ादी से लेके 2017 तक प्रदेश में मात्र 8 मेडिकल कॉलेज थे। अब प्रदेश में 75 मेडिकल कॉलेज हैं जो पूर्ण होने को जा रहे हैं और ज़्यादातर सब पूर्ण हो चुके हैं, क्लास चल रही है। कोरोना प्रबंधन तो WHO ने भी तारीफ की है आदरणीय योगी जी की। 36,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ़ किया। छाता विधानसभा में लगभग 450 साढ़े 400 करोड़ रुपया बीमा, फसल बीमा का और सरकार की तरफ से सहायता मिली है। सड़कें बनी हैं। ये सारे फैक्टर रहे चुनाव में। और इसके अलावा जनता योगी जी का शासन चाहती है, इसलिए पूर्ण विश्वास है कि जनता फिर कमल खिलाएगी। जनता के बीच आप गए हैं, इस बार कैसा रेस्पॉन्स पिछले चुनाव की तुलना में आपको मिला है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत प्यार से। एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ कहीं किसी ने कोई बात उठाई हो या कहीं किसी ने विरोध किया हो। छाता क्षेत्र की जनता ने विशेष प्यार दिया है। कहीं किसी प्रकार की कोई अड़चन कहीं चुनाव में या कहीं प्रचार में मुझे नहीं आई। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? ज्योतिषी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद पूरी है और विश्वास भी है
एक जनता छाता में फिर कमल खिलाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जाट नेता के रूप में आपकी पहचान है। अगर मैं गठबंधन की बात करूं तो चुनाव हो चुका है, आपका अपना समीकरण क्या है? जिस तरीके से गठबंधन एक द्वारा हवा बनाई गई थी कि मजबूत होगा बीजेपी के सामने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये तो वही गठबंधन है जो पहले महागठबंधन था लोकसभा में, आज भी वही। आज तो और एक पार्टी निकल गई है जो मुख्य पार्टी थी, तो ये गठबंधन क्या, ये तो जनता इसे ठगबंधन का नाम देती है। जो पिछले नतीजे रहे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, लगभग वही नतीजे दोहराए जाएंगे, चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों का आकलन आपका है अगर हम बात करें, क्योंकि एक चरण हो चुका है? देखिए, अब ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बड़े आराम से बनेगी, बड़े मजबूती से बनेगी। धन्यवाद। आपने देखा इससे हमारे साथ रहे भाजपा प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मीनारायण, यहाँ पर उनके प्रतिनिधि चौधरी नरदेव सिंह भी, हमसे भी बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 1 महीने की लगातार कैंपेनिंग आपकी रही है। पिछले 5 सालों में जिस तरह से मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने प्रदेश और देश का विकास किया है, रीतियाँ और नीतियाँ लागू की हैं, और छाता विधानसभा क्षेत्र में माननीय मंत्री जी ने हर तरफ विकास की गंगा बहाई है, चाहे सड़कों से गांवों को जोड़ा हो, चाहे बिजली जन जन तक पहुंचाई हो, या प्रत्येक किसान को फसल का मुआवजा मिला हो, या हर तरह की सरकारी और सामाजिक सहायता 24 घंटे अपने द्वार पर खड़े रह के की हो। पूरी तरह से क्षेत्र में 24 घंटे निरंतर सक्रियता के साथ सबके दरवाजे पर पहुँचने का कार्य रहा हो। हर कसौटी पर छाता विधानसभा की जनता की सेवा मंत्री जी ने बहुत बेहतरी के साथ की थी। छाता क्षेत्र के विधानसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि मतदाताओं में इतना ज़बरदस्त उत्साह था कमल खिलाने को लेकर, मंत्री जी को जिताने को लेकर। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे छाता का प्रत्येक मतदाता अपने बेटे की शादी को लेकर उत्साहित होता हो, प्रत्येक घर में किसी बेटे ने जन्म लिया हो। इस तरह से लोग 10 फरवरी को योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और मंत्री जी को छाता से विधायक बनाने के लिए आतुर थे। 10 फरवरी का इंतज़ार लोगों को रास आया, और बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, समस्त छाता विधानसभा की जनता ने एक व्यापक आशीर्वाद मंत्री जी को दिया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की और माननीय मंत्री जी की छाता विधानसभा में होने जा रही है, और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में योगी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपने देखा इस तरीके से पहला विधानसभा चुनाव का चरण यानी कि संपन्न हो गया है, मतदान हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं छाता विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण के आवास पर। मतदान होने के बाद आप देख रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठे हैं। कुछ राहत होती है क्योंकि लगातार कैंपेनिंग होती है, चुनाव के दौरान बिजी शेड्यूल रहता है। साथ ही साथ बातचीत में उन्होंने बताया है कि मतदान उनके फेवर में हुआ है, आने वाले जो परिणाम आएंगे उनके फेवर में आएंगे। उन्होंने अपनी जीत का दावा किया और ये भी कहा है कि आने वाले समय में 2022 में फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। न्यूज़ कॉर्पोरेशन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।